तो दोस्तों इमामी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स से पहले मैं आपको बता दूं इस क्वार्टर में कंपनी ने पहले तो किसी प्रकार के डिविडेंड की अनाउंसमेंट अभी तक तो नहीं की है, और दूसरी बात की कंपनी कुछ दिनों पहले ही बाईबैक लाई थी, तो वो भी बाईबैक कंप्लीट हो चुका है कंपनी का। चलिए पहले इमामी के नंबर देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं क्या होंगे। डाटाबेस के लिए लाख्स में दिया हुआ, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 982 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल मात्र 768 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू फिर से गिर के 835 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली 8% के आसपास की तेजी है। लेकिन वहीं अगर साल क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है, अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी भी आपको देखने को मिल रही। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 688 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 604 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 636 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिले पिछले क्वार्टर और पिछले साल के कंपेयर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल गया था पहले वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 232 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 354 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 141 करोड़ के आसपास है। इस क्वार्टर में मैं आपको बताना चाहूँगा, इस क्वार्टर में कंपनी को बहुत सारे फायदे भी हुए हैं। कंपनी को टैक्स के रूप में पिछले साल बहुत ज़्यादा बचत हुए थे। तो पहले ऑपरेशनल प्रॉफिट देख लेते हैं, उससे पता चलेगा कि क्या सच में कंपनी का प्रॉफिट गिरा है कि नहीं गिरा है। तो पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो 301 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 194 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो 213 करोड़ के आसपास है। तो ऑपरेशनल प्रॉफिट की बात करें तो साल दर साल कंपनी का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है 10% के आसपास, लेकिन क्वार्टर कंपनी के ऑपरेशनल प्रॉफिट के अंदर भी अप्रोक्सीमेटली 45% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर थोड़े से दबाव वाले देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस देख लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 5.37, पिछले साल 8.03, अभी देखें तो 3.27 के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर थोड़े से दबाव वाले हैं, क्योंकि क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू गिरा हुआ है, क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट गिरा हुआ है, नेट प्रॉफिट भी गिरा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो भी गिरा हुआ है। लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने मिला है, साथ में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हल्का सा बढ़ता हुआ देखने मिला। तो मेरे हिसाब से थोड़े से मिक्स टू मतलब नेगेटिव नंबर जाते हुए देखने मिले। पॉजिटिव तो यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, मिक्स टू नेगेटिव जाते हुए देखने मिले। देखते हैं मार्केट कैसे रेट करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़े से कमजोर नंबर है, हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।